आप कभी कभी आप क्योंकि ऐसा मोमेंट तब आता है जब आप किसी की मदद करना चाहें और ना कर पाएँ। रोज़ाना अल्लाह देता है, आगे भी अल्लाह ही देगा। हमें लगता है ना कि हमारे माँ बाप अगर हमें किसी चीज़ से रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो यार ये हमारी आज़ादी को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसी कहानी है जो शायद इस मुल्क के एक तबके की कहानी है। दिसंबर की एक रात मैं अपनी ड्यूटी करके वापस आ रहा था। इंटर्नशिप थी बेसिकली। तो एक सरकारी अस्पताल से गुज़र के आता था। बाहर फुटपाथ पे एक फैमिली बैठी हुई है और वाइट कोट पहन के आ रहा था। उन्हें पता तो नहीं था स्टूडेंट है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब रुक जाएं। तो पूछा क्या मसला है। कहते हैं कि हमारा बच्चा बीमार है और इसकी सर्जरी होनी है, लेकिन हमें बेड नहीं मिल रहा। मैंने कहा चलें कोशिश कर लेते हैं। पूरी रात हम लोग कोशिश करते रहे। हर हॉस्पिटल से पता किया, हर सरकारी अस्पताल में हम गए रात को, पर कहीं पे भी हमें कोई बेड नहीं मिला। अब अस्पताल में मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मगर मुझे नहीं पता था कि एक आम आदमी कितना सफ़र करता है। रात के जब 11 बजे तो मुझे वापस जाना पड़ा, क्योंकि मैं एक हॉस्टल में रहता था और उसका गेट बंद हो जाता था 12 बजे। ये हॉस्टल लाइट ही समझ सकते हैं दुख। तो मैं वापस आ गया। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको कोई जगह ढूंढ देता हूँ कि आप रात गुजार लें, सुबह हम फिर कोशिश करें। तो बाप मुझे कहता है कि मेरा बेटा तड़प रहा है और मैं कैसे चला जाऊँ। रात को 12 बजे मैं उनको फुटपाथ पे छोड़ के वापस आया और मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे ही लगा दिया कि भाई इस तरह की फैमिली है और उनकी मुझे मदद करनी है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से मैं उनका इलाज करा सकूं। तो बड़ी कोशिश की, घर आया। रात के 2 बजे तक मेरा सोशल मीडिया काफ़ी एक अच्छा सर्कल था, मुझे लगा कि बहुत आसान है। रात के 2 बजे तक कोई जवाब नहीं आया, कोई मदद करने वाला नहीं आया। जब थक हार के मैं सोने लगा तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि इंसान कितना बेबस है कि अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते वक्त मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि यार आप कभी कभी आप क्योंकि ऐसा मोमेंट तब आता है जब आप किसी की मदद करना चाहें और ना कर पाएँ। तो रात के 2 बजे मुझे कॉल आई और मैं अक्सर अननोन कॉल्स नहीं उठाता, पर मैंने उठा ली और मुझे उन्होंने कहा कि हसन आपको कितने पैसे चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह सर्जरी है। मुझे लगा कि शायद मैं नींद में हूँ और ख्वाब देख रहा हूँ। 5 मिनट के बाद मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट ट्रांसफ़र हो गई। मैंने कॉल की उसके पेरेंट्स को। उन्होंने कहा कि हम वहीं बैठे हैं जहाँ आप हमें छोड़ के आए थे। खैर बड़ी मुश्किल से गया, उस बच्चे की सर्जरी हमने कराई और सुबह उसकी सर्जरी हुई। तो यहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ जहाँ मुझे लगा कि एक आम आदमी बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। इसके साथ साथ ऐसा हुआ कि हमारे करीब ही कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और वहाँ पे एक मज़दूर गिर गया, तो उसकी टांग टूट गई। हम उसे जब घर वो गया, मैंने कोशिश की कि उनसे रब्ता करूं, पता करूं कि कैसे इनका गुजारा होता है। तो मैं उनके घर गया। इस स्टेज से भी छोटी जगह पे उनका सहन था, छोटा सा बस, और एक बेड था उस घर में, कोई सामान नहीं था। और मैंने उससे जाके पूछा कि आप लोग खाना कैसे खाएंगे सुबह। तो उन्होंने कहा कि रोज़ाना अल्लाह देता है, आगे भी अल्लाह ही देगा। तो इस तरह से मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि हम जो लोग बड़ी आसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना,
हमारी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके हम कभी किसी की मदद नहीं करना चाहते। कहते हैं ये मेरा साइकिल है, ये मेरा सर्कल है, मैं इसके अंदर खड़ा हूँ और मैं इससे बाहर जाके तो मैंने कुछ नहीं करना। यार उनके लिए जब हमने कोशिश की, उनको राशन दिया, तो वो जो खुशी मैंने उस वक्त महसूस की, मुझे लगा कि शायद ये वो रास्ता है जो मैं तलाश कर रहा था। और मेरा वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है, तो बस आखिरी बात करके मैं अपनी कहानी ख़त्म करता हूँ। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हम 11,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को मुफ्त ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर चुके हैं और ये सिलसिला चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी से सिर्फ 2 बातें सीखी हैं और मैं चाहूँगा कि मैं अब सब लोगों के साथ वो शेयर करूँ। सबसे पहली बात जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी है वो ये है कि हमें लगता है ना कि हमारे माँ बाप अगर हमें किसी चीज़ से रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो यार ये हमारी आज़ादी को ख़त्म कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं मैं अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाता, मेरे माँ बाप मुझे अलाउ नहीं करते बाहर जाना, मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं इस माशरे का हिस्सा बनूं। तो देखिए वो आपको आज़ादी देते हैं बहुत सी मुश्किलात से, बाहर माशरे में होने वाली खराबियों से। आप एक आज़ाद इंसान की तरह अगर ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इसमें बहुत सा जो हिस्सा है वो आपके माँ बाप की वजह से है। और दूसरी बात जो मैंने सीखी कि जब भी आप कोई काम करें और आप अल्लाह के लिए वो काम कर रहे हैं कि यार मेरा अल्लाह इससे राज़ी हो जाए मेरे काम से, तो कभी उसमें इंसान नहीं आना चाहिए। और अगर कभी आप किसी इंसान के लिए कोई काम कर रहे हैं कि मैंने इस इंसान की बेहतरी करनी है, इसकी मदद करनी है, तो कभी उसके अंदर आपका अपना आप नहीं आना चाहिए कि कल को आप वो एहसान जतला सकें।